नया साल शुरू होते ही एक दर्दनाक खबर ने दुनिया को हिला दिया। स्विट्जरलैंड के मशहूर स्की रिजॉर्ट क्रॉन्स मोंटाना में न्यू ईयर की पार्टी के दौरान एक भयानक धमाका और आग लगने से कम 40 लोग मारे गए, जबकि 100 से ज्यादा घायल हो गए। यह हादसा रात 1:30 बजे हुआ, जब लोग जश्न मना रहे थे। क्या था यह हादसा, कैसे हुआ और अब क्या हो रहा है, आइए पूरी डिटेल्स जानते हैं। हादसे की पूरी कहानी सबसे पहले आपको बताते हैं। दोस्तों, यह घटना स्विट्जरलैंड के वेलिस कैंटन में स्थित क्रॉन्स मोंटाना स्की रिजॉर्ट के ले कॉन्स्टेलेशन बार नाइट क्लब में घटी। यह जगह पर्यटकों के बीच काफी पॉपुलर है। 300 लोगों की इंडोर कैपेसिटी, 40 आउटडोर, शीशा लाउंज और स्पोर्ट्स स्क्रीन्स वाली 31 दिसंबर की रात को न्यू ईयर पार्टी चल रही थी, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे, ज्यादातर विदेशी टूरिस्ट। अचानक बार से धुआं निकलने लगा। लकड़ी की छत जल्दी ही आग की लपटों में लिपट गई। बेसमेंट नाइट क्लब में फंसे लोग संकरी सीढ़ियों और दरवाजे से भागने लगे, जिससे भगदड़ मच गई। फिर फ्लैश ओवर हुआ और एक या ज्यादा धमाके हो गए। पूरा वेन्यू ध्वस्त। यह 40 साल पुरानी जगह थी जो 2015 में रेनोवेट हुई थी। मौतें और घायलों का आंकड़ा क्या बताया जा रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं सबसे दुखद हिस्से की। पुलिस के मुताबिक कम से कम 40 लोग मारे गए हैं और यह संख्या बढ़ सकती है। 100 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें ज्यादातर की हालत गंभीर बनी हुई है। जलन, धुएं से सांस की तकलीफ और चोटें। मृतकों में विदेशी टूरिस्ट शामिल हैं, कम से कम 2 फ्रेंच नागरिक। घायलों को सियोन, जेनेवा, लॉजेन और ज्यूरिक के हॉस्पिटल्स में एयरलिफ्ट किया गया। वेलिस के आईसीयू फुल हो चुके हैं, इसलिए मरीजों को पूरे देश में शिफ्ट किया जा रहा है। परिवारों का दर्द सोचिए। नया साल मनाने गए लोग कभी लौट ना पाएंगे। ऐसी त्रासदी हमें याद दिलाती है कि जश्न में सेफ्टी बेहद जरूरी कदम होता है। इमरजेंसी रिस्पांस और रेस्क्यू ऑपरेशन के क्या हालात हैं। हादसे की खबर मिलते ही वेलिस कैंटोनल पुलिस और फायर फाइटर्स तुरंत पहुंचे। 10 हेलीकॉप्टर्स और 40 एम्बुलेंस डिप्लॉय की गई। राज्य सरकार ने इमरजेंसी स्टेट घोषित कर दिया। पूरे इलाके को सील कर दिया गया। नो फ्लाई जोन लगा दिया गया। एयर एम्बुलेंस से घायलों को निकाला जा रहा है। सुबह 10:30 बजे कैंटोनल अटॉर्नी जनरल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां कहा गया कि रेस्क्यू अभी चल रहा है। स्विस अथॉरिटीज ने इटली के फॉरेन मिनिस्ट्री को भी इन्फॉर्म किया, क्योंकि कुछ पीड़ित इटालियन हो सकते हैं। ये तेज रिस्पांस ने और जानें बचाई, लेकिन फिर भी नुकसान भयानक है। संभावित कारण और जांच क्या चल रही है। अब सवाल यह है कि यह धमाका कैसे हुआ। जांच चल रही है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स कहती हैं यह कोई अटैक नहीं था। कॉन्सर्ट के दौरान इस्तेमाल हुए पायरोटेक्निक्स या बारमेड द्वारा बारमैन के कंधों पर जलता स्पार्कलर लकड़ी की छत तक पहुंच गया। गवाहों ने बताया कि छत जल्दी भड़क गई। कैंटोनल मिनिस्टर्स, पुलिस और अटॉर्नी जनरल की टीम जांच कर रही है। कुछ स्विस मीडिया में पुरानी शिकायतें सामने आई हैं। स्टाफ का बुरा बर्ताव, सिक्योरिटी की कमी, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं। जांच पूरी होने पर सच्चाई सामने आएगी। दोस्तों, ये हमें सिखाता है कि पब्लिक प्लेस पर फायर सेफ्टी चेक बेहद जरूरी होता है। क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और बाद की स्थिति क्या है। ये खबर दुनिया भर में फैल गई। फ्रांस, इटली और बाकी देशों के लीडर्स ने शोक जताया। स्विट्जरलैंड के ल्यूसर्न शहर ने अपनी ट्रेडिशनल न्यू ईयर फायरवर्क्स कैंसिल कर दिए। पीड़ितों के सम्मान में सोशल मीडिया पर #क्रॉन्स मोंटाना ट्रेजेडी ट्रेंड कर रहा है। लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, डोनेशन कैंप चल रहे हैं। टूरिस्ट इंडस्ट्री पर असर पड़ेगा, लेकिन क्रॉन्स मोंटाना जैसे रिजॉर्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बढ़ाएंगे। परिवारों के लिए हेल्पलाइन नंबर्स जारी हो चुके हैं। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि खुशियां कितनी नाजुक हैं। तो दोस्तों, यह था स्विस स्की रिजॉर्ट धमाके का पूरा अपडेट। 40 से ज्यादा जिंदगियां जा चुकी हैं, लेकिन उम्मीद है कि बाकी घायल ठीक हो जाएंगे। नया साल दुख के साथ शुरू हुआ, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि आगे शांति बनी रहे।